अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है अबाउट फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल वर्ड से पता लगता है कि ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो गई मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर मेजरेबल क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। सिंपल एंड ईजी डेफिनेशन है इसकी कि वो चीज़ जिसको हम वो क्वांटिटीज़ अब देखें हम लोग क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पानी को हम जब करते हैं उसकी मेज़र करते हैं उसको तो हम लीटर्स में करते हैं। तो ये लीटर्स में जो हम उसको मेज़र कर रहे हैं ये बाकायदा हमारे पास क्वांटिटीज़ आ जाती हैं इसकी लीटर में। यूनिट्स होती हैं हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है और इसकी मदद से हम एक चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई सॉलिड चीज़ ले रहे हैं, हमको मास ले रहे हैं, हम उसको केजी में करते हैं मेज़र करते हैं। कोई लिक्विड ले रहे हैं उसको हम लीटर में मेज़र करते हैं। और इसी तरह ही हमारे पास और जो क्वांटिटीज़ जैसे हमारे पास टाइम है तो हम इसको सेकंड्स में, मिनट्स में एंड इससे आगे जो हमारे पास बड़ी यूनिट्स आ जाती हैं इसकी उसमें हम इसको मेज़र कर लेते हैं। इसे ही कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक हो गया। और अब इसके एग्ज़ाम्पल यहाँ इसकी एग्ज़ाम्पल एक तो मैंने बुक से ही ले लिया है। ये देखें 104 सेंटीमीटर। देखें अब हम किसी भी चीज़ की हाइट मालूम कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ सेंटीमीटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंच या फुट यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये भी लेंथ को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो हम सिर्फ वो यूज़ नहीं करते हैं, हम साथ मैग्नीट्यूड भी देते हैं। तो अगर आप देखें तो इधर 2 पार्ट्स हैं, एक चीज़ को मेज़र करने के लिए 2 चीज़ें हैं, एक है हमारे पास मैग्नीट्यूड और दूसरी है हमारे पास यूनिट। और एक अब यहाँ जो हम लेंथ ले रहे हैं वो 104 है और साथ हम यूनिट कौन-सा यूज़ करना है ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप कौन-सा यूनिट एक जगह देखें एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर यूनिट यूज़ होती है, हमें वही यूज़ करनी पड़ती है उस जगह पर। और यहाँ हम लोग फ़िलहाल सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं। 104 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ गई है किसी भी चीज़ की। अब इसी तरह ही आगे भी लेंथ की यूनिट है जो मैंने आपको बताया था, इंच हो सकती है या फिर फुट हो सकती है और इसी तरह से मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है। तो किलोमीटर तो बेसिकली डिस्टेंस मालूम करने के लिए यूज़ होता है, मीटर भी इसीलिए यूज़ होता है। तो ये देखिए ये लेंथ है और ये भी हमारे पास आ जाती है किस चीज़ की लेंथ। अब ये 10 जो है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, यानी कि कोई यूनिट नहीं है ये एक नंबर है हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू मैं इसके ऊपर लिख लेती हूँ ताकि हर वे से आपको समझ आ जाए। न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास और इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स अ यूनिट। बेसिकली इसके अंदर हम इसको मेजर करते हैं। ओके एंड अब हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, एक होती है बेस क्वांटिटी और एक होती है ड्राइव क्वांटिटी। देखिए बेस क्वांटिटी वो होती है जो किसी और से ड्राइव नहीं होती है, बेसिकली ये रूट होती है। अब देखिए एक रूट से एक पौधा ऊपर निकलता है, अब आप यही समझ लें कि रूट बेस क्वांटिटीज़ है और उससे जो प्लांट निकला है वो हमारी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास बेस आई है, रूट आई है हमारी, ये देखें इसकी डेफिनेशन भी यूँ ही बन रही है कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। ये क्वांटिटीज़ खुद किसी से नहीं निकली, लेकिन इससे आगे क्वांटिटीज़ ज़रूर निकल आती हैं। ठीक हो गया। ये हो गई हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ और ऊपर और उसके बाद हमारी दूसरी जो टाइप है वो है ड्राइव क्वांटिटी। अब ड्राइव क्वांटिटी में क्या होता है कि ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो निकली होती हैं बेस क्वांटिटी। बेसिकली ये प्लांट का वो हिस्सा होता है कि जो रूट से ऊपर होता है, ये रूट से निकला हुआ हिस्सा होता है। तो ये बेस से निकला हुआ हिस्सा होता है ड्राइव्ड। ड्राइव का मतलब ही ये होता है कि हम ड्राइव किया है, हमने इसको यहाँ से वहाँ लेकर गए हैं। यानी हमने एक जो बेस थी ना जगह जो बेस थी वहाँ से हम इसको ड्राइव करके थोड़ी दूर ले गए हैं, लेकिन है उसी से कनेक्टेड। तो ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हो गई हैं। उसके बाद अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल्स ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं था टॉपिक, लेकिन मैंने कहा शायद कि समझ ना आए तो इसके लिए अच्छा है कि हम एक दफ़ा एक वीडियो बना दें इसकी। बेस क्वांटिटीज़ की एग्ज़ाम्पल देखिए, बेस क्वांटिटी सिर्फ़ 7 है। ठीक हो गया। बेस क्वांटिटी सिर्फ़ 7 है। ना ज़्यादा ना कम। अब इधर इन 7 क्वांटिटीज़ से आगे और क्वांटिटीज़ निकलती हैं, तो वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ निकलती हैं। तो यहाँ मैंने सातों की साथ लिख दी हैं और बेहतर यही होता है कि आप सातों की साथ याद करें। तो अब 7 क्वांटिटीज़ कौन-सी हैं? लेंथ है, इलेक्ट्रिक करंट है, मास है, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैंने साथ ही साथ इनकी यूनिट्स भी लिख दी हैं कि लेंथ किसमें मेजर होती है, लेंथ मीटर में मेजर होती है। यहाँ देखें, यहाँ हमने किया सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर जो है ना, ये मीटर से थोड़ा मतलब है मीटर ही, यूनिट मीटर ही है। हमने बस इसको थोड़ा सा छोटा किया है, हमने मीटर का थोड़ा छोटा हिस्सा लिया है, तो हमने उसमें मेजर कर लिया उसको, क्योंकि हमें चाहिए नहीं था मीटर। मीटर बहुत बड़ी यूनिट है, उसको हमने छोटा किया और हमने सेंटीमीटर में यूज़ कर लिया उसको। और उसके बाद करंट।
अब इलेक्ट्रिक करंट, अब जो हमारी बिजली की तारों के जो करंट पास हो रही होती है, हम उसको मेजर करते हैं और वो हम एम्पेयर में करते हैं मेजर। और उसके बाद मैथ्स आ गया। अब जो भी मैथ्स होगा, मैंने आपको पहले बताया कि वो केजी में मेजर होता है, और सो ऑन हम लोग इसको मिलीग्राम, ग्राम सब में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक बेस जो यूनिट है ना वो केजी है। और उसके बाद आ गया टाइम। टाइम की सबसे छोटी यूनिट आप जानते हैं सेकंड है, सेकंड के बाद मिनट है, उसके बाद आवर है, उसके बाद डेज है, उसके बाद वीक्स है, एंड सो ऑन। तो इसी तरह सबसे छोटी यूनिट यानी जिसमें हम लोग हमारे पास स्टैंडर्ड है, जो हमारे पास बेस है, वो सेकंड है, ठीक है, हो गया। और उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारी केल्विन होती है। और उसके बाद आ गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये कैंडेला होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मोल में मेजर करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में हम मोस्टली मोल यूज़ करते हैं। तो और उसके बाद हो गया हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की। अब इसकी मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स तो नहीं लिखी हैं, 3 लिखी हैं, लेकिन मैं आपको इसको बताऊंगी कि जैसे देखिए, स्पीड जो होती है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। ये जो मीटर पर सेकंड है, ये स्पीड की यूनिट है। आप देखें कि मीटर तो लेंथ की यूनिट थी, एंड सेकंड किसकी यूनिट थी? टाइम की। तो ये क्या हो गया, ये हम दोनों मर्ज कर दिया, हमने इन दोनों से एक ड्राइव करके एक नई क्वांटिटी निकाल ली, और वो है ड्राइव्ड क्वांटिटी। और कौन सी क्वांटिटी? स्पीड, ठीक हो गया। उसके बाद है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी सेम, ये इसकी यूनिट है, और यहाँ जो है ये देख लें, ये लेंथ है और ये सेकंड है, बस ये है कि ये -2 है इसके ऊपर लिखा हुआ, ठीक हो गया। ये हमारे पास ये भी ड्राइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये टाइम, लेंथ एंड टाइम से निकली है। उसके बाद प्रेशर। अब प्रेशर भी सेम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका होता है। तो ये भी इसी तरह ड्राइव्ड यूनिट है, ये मैस है, और न्यूटन भी इन सब को करने से निकलता है। अब ये यानी कि ये भी ड्राइव्ड यूनिट है, निकली बेस क्वांटिटीज से ही है, ठीक हो गया। बस आज का लेक्चर इतना सही है, ठीक हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि आपको समझ आए इसकी। तो अगर ना समझ आए तो उसको बार बार देखिएगा। आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर दी हैं इसमें, फिर भी ना समझ आई तो कमेंट। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।